हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 23 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, एमसीएल ने उड़ीसा में 60,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना तैयार की है। अब जानकारी लेते हैं क्या है एमसीएल। कोल इंडिया लिमिटेड के 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, एमसीएल का फुल फॉर्म है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, ने सूचित किया है कि कंपनी ने उड़ीसा के लिए 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना तैयार की है और वर्तमान में 30 कोयला खदानें उड़ीसा में एमसीएल द्वारा संचालित हो रही हैं। काफ़ी बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है। अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रतिवर्ष 300 मिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। कुछ वर्षों में 300 मिलियन टन तक हो जाएगा, जिसके लिए वह राज्य में 3 नए एमडीओ खादान विकास और संचालन परियोजनाओं का विकास और संचालन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च कर दी है। इसमें क्या है ये देखते हैं। झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। नाम देखिए, नौकरी गारंटी योजना कौन शुरू कर रहा है? झारखंड सरकार शुरू कर रही है। झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य होगा देश का। इसके पहले किसने ये लॉन्च किया है? केरल सरकार ने लॉन्च किया है इस टाइप की स्कीम को। मुख्य बिंदु क्या है? मनरेगा जो गरीब ग्रामीणों को 100 दिन की नौकरी केंद्रित है, वहीं इसके विपरीत योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय कार्य प्रदान करने पर केंद्रित होगी। जो शहर में होंगे अकुशल कामगार, उनके लिए 100 दिन के लिए रोजगार होगा। शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक रखा जाएगा। श्रमिक का फुल फॉर्म देखिए, सश्री रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, जो कामगार हैं उनके लिए है। इतिहास में पहली बार कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। यह ऐसा पहली बार हुआ है कामाख्या मंदिर में जो मेला लगता है, मेला का नाम क्या है? अम्बुबाची मेला। इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। गुवाहाटी में सदियों पुराने ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में 1565 से उपलब्ध रिकॉर्ड में पहली बार कोविड-19 वायरस के फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए 5 दिनों के अम्बुबाची मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोविड-19 चूँकि अगर मेला होगा तो उसमें भीड़ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का डर बना रहेगा। इसीलिए ये जो मेला है इसका आयोजन इस बार नहीं किया जा रहा है। इस मेले में हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु, पर्यटक, साधु और अन्य लोग आते हैं। असम के राज्य पर्यटन के अनुसार मेले में न्यूनतम 5 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं, कम से कम 5 लाख होते हैं। विदेशी भी शामिल होते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे विदेशी भी आते हैं। अब कामाख्या मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नीलाचल पहाड़ी पर स्थित यह हिंदू मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित है। कहाँ पर स्थित है? नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। इतिहास के अनुसार यह मंदिर राजा नरकासुर द्वारा बनवाया गया था। 1565 से उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार मंदिर का निर्माण कोच राजा नारायण द्वारा किया गया था। कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है। जो इतिहास है, इतिहास के अनुसार यह माना जाता है नरकासुर, और 1565 से जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, रिकॉर्ड के अनुसार यह माना जाता है कि राजा नारायण द्वारा बनाया गया था। और कामाख्या मंदिर 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 21 जून को मनाया गया विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। नाम से ही लग रहा है, हाइड्रो मीन्स जल से रिलेटेड कुछ है। आइए देखते हैं क्या है। हाइड्रोग्राफी जल सर्वेक्षण आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। बिल्कुल, जल का संरक्षण अगर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या पता पानी पीने के लिए भी ना उपलब्ध हो। नक्शे और समुद्री चार्ट के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर पानी से ढके हुए एक क्षेत्र के
नौगम्य भाग की भौतिक विशेषता का वर्णन करता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के बिना जहाज़ों या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए नेविगेशन बहुत मुश्किल होता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण से जानकारी मिलती है कि इधर का जो मछलियां हैं, मछली जो पकड़ने वाली नौकाएं हैं, उनके लिए काफ़ी राहत मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 21 जून 1921। अलग से जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी। अगर पूछ ले जाए 1 नंबर के क्वेश्चन में तो आप सीधा सीधा बताएंगे 21 जून 1921। ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर आ गया कहीं। नेक्स्ट पॉइंट है 42 करोड़ नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 65,454 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इतने दिए जा चुके हैं। कैसे दिए गए, अब इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश भर में 42 करोड़ नागरिकों को कुल 65,454 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। यह राशि 3 रूपों में वितरित की गई है। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष लाभ के माध्यम से लाभार्थियों जैसे कि महिला के जनधन खाता, वरिष्ठ नागरिक गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के तहत पंजीकृत विधवाओं और किसान पीएम आदि के तहत जो अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आए हैं, ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हो गया, डीबीटी। फिर दूसरा उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करके ये भी लाभ दिया गया। फिर तीसरे की अगर बात किया जाए तो बीपीएल कार्ड धारकों के रूप में पंजीकृत सभी परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करके, जो परिवार हैं उनको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करा करके भी लाभ दिया जा चुका है। अब इसकी खास बातें कहाँ कहाँ गया है, कुछ खास डिटेल में। अप्रैल और मई में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8.52 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। इतना गया एक मद में। फिर दूसरा क्या है, अप्रैल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 113 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव किया गया है। इतना जो इस समय फ्री में दिया जा रहा है राशन गरीबों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए वितरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5.8 लाख मीट्रिक टन दाल आवंटित की गई। वो भी गरीबों के लिए वितरण के लिए है। 2.81 करोड़ लाभार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों को 2,814.5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। फिर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पहले भुगतान के तहत किसानों को 17,891 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। और उसके साथ साथ 3 अलग अलग किस्तों में 20.62 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को प्रत्येक किस्त में 500 रुपये प्रदान किए गए और प्रत्येक किस्त में कुल 10,315 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इस तरीके से पूरा व्यय हुआ है, जो अब तक का व्यय हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लगभग सभी परिचित हैं, फिर भी थोड़ी जानकारी हम लेंगे। योग का अभ्यास करने से कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में 21 जून 2019 को 5वां क्वेश्चन, देखिए समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि 21 जून 2021 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो कौन सा मनाया गया? 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ग का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। चूँकि कोविड-19 चल रहा है, बाहर तो आप निकल नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी है कि आप घर पर रहकर ही योग करें। तो इसका विषय बनाया गया था स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का विचार सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2014 में प्रस्ताव में लाया गया और इसे बाद में दिसंबर 2014 में ही मान्यता मिल गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा सर्वसम्मत से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अगर पूछा जाए पहला कब मनाया गया तो 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अब आज के करंट अफेयर्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिए हैं।
राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देते हैं फर्स्ट पॉइंट, सूर्य ग्रहण का कुंडलाकार रिंग ऑफ फायर, जिसमें सूर्य अग्नि के छल्ले की तरह दिखाई देता है, कई राज्यों में देखा गया। अभी आपने देखा कल की डेट में सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। तो सूर्य ग्रहण में जो सूर्य होता है, जब चंद्रमा एकदम बीचों बीच चला जाता है, सूर्य के कॉर्नर की ओर से रिंग के जैसा दिखाई देता है, जैसे आग का गोला, इसीलिए टर्म यूज किया गया उसके लिए, रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, इसरो को मानव अंतरिक्ष यान के लिए तरल शीतलन और ताप परिधान के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। याद कीजिए, जब या आप लोग जानते ही होंगे, जो रॉकेट जाते हैं उसमें ईंधन फ्यूल की आवश्यकता होती है, लिक्विड हाइड्रोजन जनरली भरा जाता है, बट ये नए प्रकार का है, तरल शीतलन के लिए, कूलिंग के लिए है, तो इसके लिए भी उसने पेटेंट ले लिया है, लाइसेंस ले लिया है। किसने? इसरो ने, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राजमोहन वोहरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बहादुरी के लिए महावीर चक्र के विजेता भी हैं। 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का दिल्ली में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो 157.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत अप्रैल के अंत में अमेरिका सरकार की प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बना, और 1.27 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान जो है वो पहले स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस बार का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। याद कीजिए, अभी ऊपर हमने डिटेल में इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 21 जून को मनाया गया विश्व संगीत दिवस। 1981 में फ्रेंच मैन जैक लैंग और मॉरिस फ्लड द्वारा शुरू किया गया था, जिसके लिए ये मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर 2968 मीटर के माउंट मेरेपी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। और आज की करंट अफेयर्स का लास्ट पॉइंट है, चीन ने हांगकांग में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना करने का निर्णय लिया है। जो हांगकांग है वहाँ पर चीन ने डिसीजन लिया है कि वहाँ एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का निर्माण करेगा।